हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित, जहां हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करने का प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हरियाणा के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है हरियाणा जीके बाय अंकित। ठीक है, जहां पर हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, चाहे आप ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर करें या एसआई के लिए प्रिपेयर करें या आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, यहाँ पर आपको सभी तरह के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक हरियाणा जीके का पोर्शन कवर कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट सीरीज शुरू की थी। आपने क्या डिस्कस किया था? सम जनरल फैक्ट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के कुछ जनरल फैक्ट्स, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स को कवर किया था। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ओरिजिन ऑफ हरियाणा एज सेपरेट स्टेट, या हरियाणा और पंजाब का विभाजन, या हरियाणा का अलग राज्य के रूप में उदय, ये हम इसको डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जनरल फैक्ट्स का याद हो आपने क्या क्या डिस्कस किया था? पहले हमने डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ हरियाणा, याद है आपको? एक सेकंड, हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हमने डिसाइड किया था लोकेशन। लोकेशन ऑफ हरियाणा मैंने आपको बताया था नॉर्थ और वेस्ट हरियाणा की लोकेशन। सेकंड हमने किया था क्या? एरिया। एरिया आपको याद है 44,212 किलोमीटर। मैंने बताया था, इंटरेस्टिंग है, याद इजीली हो जाएगा। और इंडिया के एरिया के साथ इसको कंपेयर किया था हमने, वो भी आपको याद होगा। इंडिया का एरिया हमारा कितना था? 32,87,000, यानी ऑलमोस्ट 32,87,263 किलोमीटर स्क्वेयर। ये आपका एरिया था इंडिया का। ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम, पता है, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम कंपैरिजन करें। कंपैरिजन कैसे? हरियाणा स्टेट को पढ़ रहे हैं तो इसके सारे फैक्ट्स को हम इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे। जब मैं आपको इंडिया के जनरल फैक्ट्स और वहाँ के स्टैटिक जीके कराऊंगा, मैं आपको वर्ल्ड जीके के साथ कंपेयर कराऊंगा। इससे क्या होगी? आपकी वास्ट अप्रोच हो जाएगी, आपकी सोच बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका क्या था? समुद्री तट से हरियाणा की ऊंचाई। 700 से 900 फीट या 200 से 300 मीटर्स आपका ये एल्टीट्यूड था। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत चीज़ें देखी थी कि हरियाणा के साथ 5 राज्य टच करते हैं। आपको पता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके साथ साथ हमने और भी चीज़ें सीखी थी। तो वो देखो, सारी क्लास को रिवाइज नहीं करा सकते, बट आपको अगर किसी को रिवीजन करनी हो तो फिर से मेरा फर्स्ट लेक्चर सुन सकता है, वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा बड़े होने वाला है और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हमने 20 से 22 पॉइंट्स में पूरे के पूरे डिवीजन को कवर किया है। और मैंने कोशिश की है कि वैसे तो जो आपके एसआई और उससे नीचे के एग्जाम्स हैं उनमें लिमिटेड क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं इस पोर्शन से, बट वो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज को ध्यान रखते हुए ये सारे पॉइंट्स अपनी साइड से बनाए हैं। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपका यहाँ से कुछ छूट जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं पहले चीज़ बता देता हूँ कि हरियाणा अलग राज्य के रूप में बना, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। इस स्टोरी को थोड़ा सा हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। स्टोरी का पहला पार्ट क्या है कि 1857, याद है क्या हुआ था? 1857 रिवोल्ट, क्रांति। ठीक है, ये वैसे तो फेल हो गई थी बट इसने बहुत अच्छा काम किया था। 1857 की क्रांति के टाइम हरियाणा का क्या योगदान था, या उस टाइम पे हरियाणा कैसा दिखता था। फिर हम देखेंगे 1857 से लेकर 1947, यानी भारत के आज़ाद होने तक हरियाणा की क्या स्थिति हुई। ऐसा क्या हुआ कि बाद में हमें हरियाणा और पंजाब को अलग करना पड़ा। और फिर हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी, कि 1966 में, 1966 में हमें इसे आज़ाद ही कर दिया। ठीक है, ये कुछ कारण हमें जानने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टोरी जो हमारी होगी 1857 तक की, उसके बाद हम देखेंगे 1947 तक, फिर 1966। 3 पार्ट्स में स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है। 1857 की क्रांति, आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे एरियाज इन्वॉल्व थे, यूपी, याद है, उत्तर प्रदेश, झांसी की रानी, मंगल पांडे। तो यूपी में ही उस टाइम क्या था? आपका हरियाणा था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हरियाणा उस समय 1857 में किसका भाग था? यूपी का भाग था। अब होता है क्या है कि वहाँ पे क्रांति हो गई, और ये क्रांति इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी और इतनी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी। वो अलग बात है कि भाई हमारे यहाँ के लोकल खबरी ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी और क्रांति हमारी क्या थी? विफल हो गई, फेल हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी भाई।
ठीक है। इन कुछ चुनिंदा लोगों ने अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी और अंग्रेज़ों को समझ आ गया कि इंडिया के अंदर अगर यूनिटी आ गई तो हमारा यहाँ ज़्यादा दिन तक काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई हरियाणा को यूपी से अलग करो और इसको पंजाब में मिलाओ, और पंजाब के अंदर ब्रिटिशर्स का अच्छा उस टाइम कंट्रोल था। ये बात सबसे पहले स्टार्ट हुई। तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट कि हरियाणा को 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में मिला दिया, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे जिनको मिलाया गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हरियाणा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब। ये हमने पढ़ा था कि आपका क्या है, ईस्ट पंजाब यानी पूर्वी पंजाब से 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर क्या था, पंजाब को अलग किया गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे आगे देखते हैं कि इसके पुराने कारण क्या थे। कि भाई 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द यूनिटी ऑफ इंडियंस। ये भारत की एकता से काफ़ी परेशान थे। कौन, अंग्रेज़। इसके रिजल्ट के चलते हुए इन्होंने क्या किया, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब के साथ मर्ज कर दिया, शामिल कर दिया 1858 में। आपसे साल भी पूछा जाए तो याद रखना 1858, सन 1858, एक साल बाद 1857 की क्रांति के इन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया। अब मर्ज कर दिया तो आप सबको पता है कि भाई हरियाणवी जो कल्चर है आपका और पंजाबी जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, वेशभूषा, ये सब अलग थी। और दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जो मैंने अभी इसमें लिखा नहीं, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरा पता नहीं कैसे छूट गया नोट्स में, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं। सारे के सारे हरियाणा को यूपी से हटा के आपके पंजाब में मर्ज नहीं किया। कुछ लिमिटेड स्टेट्स थी या कुछ लिमिटेड शहर थे, सिटीज़ थी, कस्बे थे, उनको छोड़ के बाकी सबको मर्ज कर दिया। तो वो कौन से थे जिनको मर्ज नहीं किया गया उस टाइम उत्तर प्रदेश से पंजाब में, तो वो कौन से थे आपके, वो लिख लीजिए। ठीक है, पहले याद रखना पटौदी, ठीक है, सेकंड जींद, थर्ड लोहारू, फोर्थ दुजाना, नाभा, ऐसे ही करके आपके कनीना और कुछ और भी आपके ऐसे क्या थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे उस टाइम पे, जिनको सेपरेट नहीं किया गया यूपी से। बाकी हरियाणा जितना रह गया उसको मर्ज कर दिया गया पंजाब के साथ, अंग्रेज़ों ने डर के कारण। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई ये तो था 1857 से पहले की स्टोरी। अब आती है हमारी सेकंड स्टोरी, और ये थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि इसमें हमें कुछ अलग अलग फैक्ट्स को पढ़ना है, अलग अलग इंसानों को, उनकी पर्सनैलिटीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग किसने उठाई, अनऑफिशियल मांग, ये उठाई थी आपके लाला लाजपत राय जी ने और अरुणा आसिफ अली जी ने। ठीक है, अरुणा आसिफ अली जी का ये फोटो मैंने आपको साइड में दिखा रखा है। लाला लाजपत राय से सब ऑलरेडी उनको जानते होंगे, लाल बाल पाल, गरम दल के नेता, उनमें से एक लाल जो थे हमारे लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल्स कि हुआ क्या। हरियाणा में जब ये दोनों आए ना, तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ कुछ झगड़े चल रहे हैं, मतलब जब ये पंजाब में आए तो उन्होंने कहा कि कुछ तो डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट या ये जो झगड़ा है ये बड़ा ना हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसने इस चीज़ को फोकस करते हुए ध्यान रखा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक अलग राज्य बना लेना चाहिए। ठीक है, सो इन्होंने सबसे पहले 1907 में 1907 में इसके रिगार्डिंग एक अनऑफिशियल डिमांड की। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, अरुणा आसिफ अली जी से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाला लाजपत राय जी को तो सब जानते हैं। अरुणा आसिफ अली ये आपके हरियाणा से बिलोंग करती हैं, कालका पंचकुला से, एक ब्राह्मण फैमिली के परिवार से ये रहती थी। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, फ्रीडम है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसकी वजह से 1997 में यानी आज़ादी के 50 साल बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। और हरियाणा से एक लौती वुमेन है ये जिनको क्या था, भारत रत्न मिला था, अरुणा आसिफ अली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, दिस डिमांड वाज फर्दर रेज्ड। ये डिमांड जो थी ना हरियाणा और पंजाब को अलग करने की, ये बाद में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने दोबारा से उठाई भाई। अब पंडित नेकीराम शर्मा जी ने कब उठाई, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल मूवमेंट जब हुआ था, होम रूल मूवमेंट याद है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो इंडियन लेवल पे तो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जैसे ही मैं इंडियन हिस्ट्री आपको शुरू कराऊंगा सो उसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने होम रूल मूवमेंट के टाइम पे दोबारा से क्या किया, नहीं इन्होंने नहीं, इनके टाइम पे पंडित नेकीराम शर्मा जी ने क्या किया, हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात की। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि होम रूल मूवमेंट हुआ कब था, तो 1916 से 1918 1918 तक आपका होम रूल मूवमेंट चला था। इस टाइम पे पंडित नेकीराम शर्मा जी ने ये डिमांड दोबारा से रेज की। सबसे पहले लाला लाजपत राय और अरुणा आसिफ अली, फिर इसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा जी। अब आ जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा जी हमारे हरियाणा के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। पंडित नेकीराम शर्मा जी
इनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हरियाणा में होम रूल मूवमेंट चलाने के पीछे कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा जी। सेकंड, आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, बताइए। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी 1914 से लेके 1918 यानी 1914 से लेके 1918 तक हुई थी, ये आपको याद रखना है। 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं। सेकंड की डेट मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, 1940s के अराउंड हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट ऑफ जो वॉर है वो आप मुझे बताएं, ईयर्स कौन से थे। सो याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब इस टाइम पे हुई 1914 से 18 के बीच में, तो इस टाइम पे पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने भारतीयों को शामिल होने का विरोध किया कि भाई भारतीयों को सेना के अंदर शामिल ना किया जाए। जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ के लोकल्स को भर्ती करके वर्ल्ड वॉर में भेज रहे थे, हमारे सैनिक वहाँ पे मर रहे थे, तो इसके इन्होंने खिलाफ आंदोलन किया, विरोध किया। सैन्य भर्ती के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया कि सैनिक भर्ती नहीं होने चाहिए हमारे। इसके अलावा भिवानी के अंदर इन्होंने संदेश नाम से, याद रखना संदेश, ठीक है, SANDES, संदेश नाम से इन्होंने अपना समाचार पत्र निकाल रखा था। और इन सारी अचीवमेंट्स के बिहाफ पे इनको हरियाणा केसरी भी बोला जाता है। हरियाणा केसरी कौन है? हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी। इसके अलावा इनसे अलग मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं कि पंडित नेकीराम शर्मा जी ही वो इंसान थे जिनके नाम पे हमारे रोहतक में क्या है, नेकीराम कॉलेज है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे पढ़ते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल मूवमेंट के टाइम डिमांड उठाई। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्वामी सत्यानंद, ठीक है। स्वामी सत्यानंद जी ने 1923 में इस मांग को फिर से लाहौर पाकिस्तान के अंदर उठाया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, लाहौर पाकिस्तान। लेकिन इससे बड़ा नाम हमारे लिए आता है अब ये सर छोटू राम। हरियाणा के लोगों को तो एटलीस्ट इनका नाम सबको पता होगा, वैसे इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर इस टाइम के मिनिस्टर थे, ये नेता थे, ठीक है। सर छोटू राम जी जो कि क्या थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इन्होंने दोबारा से मेरठ यूपी में, ठीक है, मेरठ यूपी में हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात उठाई थी। किन्होंने? सर छोटू राम जी ने। और सर छोटू राम जी से रिलेटेड एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं, क्या? यूनियनिस्ट पार्टी, UNIONIST, यूनियनिस्ट पार्टी। और जिसको अगर आप हिंदी में, अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो आपको चूज करना है जमींदारा लीग, ठीक है, जमींदारा लीग। ये इसके सर छोटू राम जी क्या थे, इस लीग के, इस पार्टी के क्या थे, को फाउंडर थे, यानी इन्होंने इस पार्टी को बनाया था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने हरियाणा को अलग करने की मांग कब उठाई? 1923 में। किससे अलग करने की? पंजाब से। स्वामी सत्यानंद ने भी सेम उसी टाइम पे लाहौर पाकिस्तान में उठाई। सर छोटू राम जी मेरठ में ये बात कह के आए थे। ये तो हो गई बात सर छोटू राम जी से रिलेटेड। अब हमारे लिए आ जाता है इंपॉर्टेंट साल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने कब हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात की? एक तो याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने हरियाणा पंजाब को अलग करने की बात तो की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा है उसको दिल्ली का पार्ट बना लेना चाहिए। मुस्लिम लीग ने उस टाइम क्या देखा कि भाई दिल्ली है, इसकी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुस्लिम लीग, जिसके प्रेसिडेंट उस टाइम वेलकम कमेटी के कौन थे? पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन जी। पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन जी ने ये डिमांड की कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इंग्लिश के पॉइंट में ये रह गया है मेरा, कि अम्बाला और हरियाणा, स्पेशली इन्होंने अम्बाला पे जोर दिया था कि अम्बाला और हरियाणा, इन दोनों को क्या करना चाहिए, आपको दिल्ली के साथ मर्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड हरियाणा को दिल्ली में मर्ज करने की किसने उठाई? तो ये मुस्लिम लीग की साइड से पीर मोहम्मद ज़ादा ने उठाई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी तरह हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, 1907 याद है, 1907 कौन? लाला लाजपत राय, और उसके साथ साथ अरुणा आसिफ अली। फिर हमने पढ़ा पंडित नेकीराम शर्मा जी ने 1916 से 18 के आसपास, ठीक है। फिर हमने देखा क्या कि सर छोटू राम जी ने 1923 में, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि सर छोटू राम जी ने ही क्या किया था, ज़मींदारा लीग बनाई। ये भी आपको याद रखना है, 1923 में ही ये लीग बनाई गई थी सर छोटू राम जी के द्वारा। फिर 1925, 2 साल बाद क्या, मुस्लिम लीग ने ये डिमांड को उठाया। अब ऐसे करते करते हमारे हरियाणा के एक और नेता हैं जिन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को फिर से उठाया, नेता देशबंधु गुप्त, ठीक है, देशबंधु गुप्त।
इनके साथ साथ पंडित नेकीराम शर्मा जी और इनके साथ पंडित श्री राम शर्मा जी, ठीक है। इन तीनों ने 1928 में, 25 के बाद 3 साल जोड़ दीजिए, 1928 में इस मांग को फिर से उठाया। लेकिन 1928 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो कौन सा है? 1928 का इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि पहली बार कांग्रेस ने हरियाणा को और पंजाब को अलग करने की बात की। याद रखना, दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस कमेटी द्वारा पुनः यही मांग उठाई गई 1928 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1928 में क्या हुआ? तो ये आपको याद क्या रखना है, 1928 में कांग्रेस ने मांग उठाई थी। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बात चल रही थी भाई हरियाणा के बड़े बड़े लीडर्स, इसके साथ साथ हमने बात की इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग और हरियाणा को छोड़ते हुए हम आ जाते हैं सीधा किस पे? भाई ब्रिटिशर्स की साइड से क्या हुआ? तो याद रखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। क्या सबको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब से कब तक चली थी? चलिए कोई नहीं, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ याद कराने के लिए। 1930 से लेके 1932 तक आपकी कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी? ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भाई कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। और आपका इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए थे। गांधी इरविन पैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, गांधी और इरविन की मीटिंग, ठीक है। लॉर्ड इरविन जिनको बोला जाता है, अंग्रेज़ों ने सभी के सामने लॉर्ड लगा रखा था, बट उन्होंने हमारे इंडिया वालों की हालत ख़राब रखी थी उस टाइम पे। देखो सच्चाई है, वो माननी चाहिए। बाद में इंडिया वालों ने बदला भी खूब जम के लिया, सो उसको अवॉइड करते हैं, अभी हमारे पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड राउंड टेबल 1931, जॉफ्रे कॉर्बेट जो कि उस टाइम पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे, पंजाब की साइड से रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अम्बाला डिवीज़न को पंजाब से सेपरेट कर देना चाहिए, अम्बाला डिवीज़न को। और क्या करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। क्या दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, यानी पंजाब को जो है इस राज्य को पुनर्गठन का सुझाव इन्होंने बेसिकली दिया अंग्रेज़ों को। कब? सेकंड राउंड टेबल के टाइम पे। अब आ जाते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था क्या, देशबंधु गुप्त। अब हमारे सेकंड फेमस नेशनलिस्ट दीन बंधु गुप्ता, ठीक है। दीन बंधु गुप्ता जी ने 2 साल के बाद, ठीक है, सॉरी अगले साल ही 31 में मैंने बोला था ना, ये 32 में, 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त ने ये मांग उठाई कि भाई हरियाणा को सेपरेट करना चाहिए। कहाँ से? पंजाब से। जैसे ही इन्होंने ये बात उठाई, इस बात का सपोर्ट कितने साल बाद किया गया? इस बात का सपोर्ट 14 ईयर्स, 14 साल के बाद किया गया, 1946 में। किसने? पी सीतारमैया जी ने। पी सीतारमैया जी इंडिया के, और वैसे तो आंध्र प्रदेश से ये थे, ठीक है, बट इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस में, जो कि क्या है उस टाइम तत्कालीन इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने 1946 में कहा कि भाई जो भी दीन बंधु गुप्ता जी ने 1932 में कहा, मैं तो उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हरियाणा पंजाब यार तंग हो रखे हैं, इनको अलग कर दो। ये थी इनकी साइड से डिमांड, ठीक है। ऐसे करते करते जी आपकी सेकंड स्टोरी ख़त्म हो जाती है। 1907 से आपकी 1907 से आपकी लाला लाजपत राय से शुरू हुई थी। और पी सीतारमैया जी जो 1946 में जिन्होंने मांग को दोबारा से उठाया, यहाँ पे आपकी सेकंड स्टोरी ख़त्म हो जाती है आज़ादी से पहले। अब शुरू हो जाती है आज़ादी के बाद की स्टोरी। और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअल में पंजाब और हरियाणा को अलग करने के पीछे ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सो थोड़ा सा इस स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं। 1948 आज़ाद हुए, अगले साल ही भाई हमारे मास्टर तारा सिंह जी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, दोबारा आएगा, याद रखना आपको। मास्टर तारा सिंह जी ने अपने एक न्यूज़पेपर अजीत नाम से, कौन सा न्यूज़पेपर? अजीत नाम का जो न्यूज़पेपर था, इसके अंदर सिख राज्य, सिख स्टेट की बात की थी। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिख दिया कि भाई एक सिख राज्य होना चाहिए। इसकी मांग इन्होंने मास्टर तारा सिंह जी ने आज़ादी के अगले साल ही उठा दी। अब जैसे ही इन्होंने सिख राज्य की मांग उठाई, भाई इस बात ने पकड़ लिया तूल। हरियाणा के लोग तो अभी तक थे ही परेशान, अब पंजाब के लोग भी परेशान हो गए, और उन्होंने कहा भाई इसकी तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ये हुआ, तो इस बात को देखते देखते गवर्नमेंट इंडिया को भी समझ आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन तब तक हुआ क्या कि आपके चीफ मिनिस्टर बदल गए, चीफ मिनिस्टर बदल गए। अब चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? आपके भीमसेन सच्चर जी। यहाँ से पॉइंट पढ़ते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को फिर पढ़ेंगे। भीमसेन सच्चर जी को सेकंड मुख्यमंत्री बना दिया गया पंजाब का। फर्स्ट कौन थे आज़ादी के बाद? गोपीनाथ भार्गव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद सम्मिलित पंजाब के उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। और वो कहाँ से थे? वो सिरसा से थे, यह भी आपको याद रखना है।
सेकंड मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर जी बने। जैसे ही सच्चर जी आए, ठीक है, देखो ये सच्चर और खट्टर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है, सो देखना अभी इन्होंने क्या किया। जैसे ही भीमसेन सच्चर जी आए, इन्होंने कहा भाई आई हैव अ फार्मूला, मेरे पास अपना एक फार्मूला है, सच्चर फार्मूला, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप एक काम करो यार, पंजाब स्टेट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो पंजाबी रीजन और एक हिंदी रीजन, ठीक है। यानी एक तो पंजाबी रीजन में पंजाबी लोग रह लेंगे, हिंदी रीजन में हिंदी वाले रह लेंगे। पंजाबी वाले अपनी भाषा बोल लेंगे, हिंदी वाले अपनी भाषा बोल लेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि पंजाबियों को भी हिंदी सीखनी पड़ेगी, इज्जत दो भाई उनको, और हिंदी वालों को भी पंजाबी सीखनी पड़ेगी, आपको भी तो इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। सो इनकी स्पीच क्या थी वो देखो, डोंट सेपरेट हरियाणा फ्रॉम पंजाब, इनको सेपरेट मत करो, इंस्टेड इसके बदले पंजाब मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। कौन से रीजन्स? पंजाबी रीजन फॉर पंजाबी स्पीकर्स एंड हिंदी रीजन फॉर हिंदी स्पीकर्स। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हिंदी रीजन के अंदर कौन कौन से एरिया होंगे। सो रोहतक हिंदी में रहेगा, हिसार, गुड़गांव, करनाल, कांगड़ा, अंबाला, ये सारे के सारे जो हैं आपके किसके अंडर होंगे? हिंदी रीजन के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, इट इज़ कंपल्सरी फॉर पंजाबी रीजन टू लर्न हिंदी, कि पंजाबी वालों को हिंदी सीखनी पड़ेगी और हिंदी वालों को पंजाबी। अब ये बात भाई लोगों को समझ नहीं आई, उनको खटक गई, और क्यों खटक गई मैं बताता हूँ। इसमें आप और मेरे जैसे स्टूडेंट्स का बड़ा योगदान है, ठीक है। कैसे? उस टाइम क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते थे उनको और स्कूलों में कंपलसरी कर दिया कि पंजाबी वालों को हिंदी भी सीखनी पड़ेगी एज ए सब्जेक्ट, और उसका पेपर भी लिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर लिया जाएगा तो भाई हम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से ज़्यादा पसंद है नहीं। बट देखो बच्चों, मैं सीरियसली बताता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आपकी वैल्यू नहीं मानी जाती, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स भी क्लियर करो और अच्छे से क्लियर करो, समझ के करो, मज़ा आएगा। सो उस टाइम पे क्या किया गया कि भाई जैसे ही इनको कहा कि भाई पंजाबी वालों आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, ये चिढ़ गए। ऐसे ही हिंदी वालों के साथ हुआ। सो ये फॉर्मूला इस बिहाफ पे पेपर देने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में फ्लॉप हो गया, ठीक है, यानी लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद क्या हुआ भाई, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई कि इन्होंने मुख्यमंत्री ही चेंज कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, किया नहीं, बट याद रखना मुख्यमंत्री जी फिर आपके बदल गए, प्रताप सिंह कैरो जी आपके नए मुख्यमंत्री हो गए। तो सच्चर फॉर्मूला आपका कब आया था, याद रखना कब? सच्चर फॉर्मूला 1947, आज़ादी के बाद जो आपके भीमसेन सच्चर जी थे, इन्होंने अपना फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया 1949 1949 में। 48 में तारा सिंह जी की डिमांड, 49 एक साल बाद सच्चर फॉर्मूला। अब 49 के बाद पढ़ते हैं अगले प्रताप सिंह कैरो जी, लेकिन इनसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन, ये पूरे भारत के एग्जाम्स, इंडियन एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 19 दिसंबर 1953, सॉरी 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से एक कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया। उन्होंने कहा कि भाई आप एक गठन बनाओ, ठीक है। क्या नाम होगा उस कमीशन का? सैयद फजल अली, यानी फजल अली कमीशन। और ये सैयद फजल अली जी कौन थे? जज थे आपके सुप्रीम कोर्ट में। देखो जितने भी आपके कमीशन आएंगे ना, एक शाह कमीशन आएगा, एक फजल अली कमीशन हो गया, सो ये मैक्सिमम उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाया जाता था। सो जो इनका जो ये फजल अली कमीशन बना, इसी को क्या बोला जाता था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल कमीशन। अब थोड़ा सा मैं इसके रिलेटेड डिटेल्स आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। हुआ क्या, देखो आज़ाद हुआ भारत, ठीक है। आज़ाद होने के बाद यहाँ पे राजनीतिक उठापटक चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। अब कई राज्यों ने डिमांड की भाई हमारी भाषाएं अलग है, किसी में कोई और पंगा था, किसी में कुछ और डिस्प्यूट था। तो इन्होंने कहा कई राज्यों ने कि भाई हमें अलग स्टेट बनाओ, ठीक है, हमारा डिवीजन कर दो। अब भारत सरकार परेशान होगी कि यार ऐसे किस किस का डिवीजन करे, तो कुछ और तरीका बताओ। तो भारत सरकार की साइड से क्या हुआ कि भाई फजल अली आयोग बनाओ, जिसका काम क्या होगा कि यह हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से नए राज्य बनाने चाहिए और किस आधार पे बनाने चाहिए, ठीक है, क्यों बनाने चाहिए। सो इन्होंने क्या किया, फजल अली कमीशन ने जैसे ही भारत सरकार ने इनको परमिशन दी, इन्होंने उसके 2 साल बाद, 53 में ये बना था, उसके 2 साल बाद, वैसे तो लगभग 1 साल क्योंकि दिसंबर की बात है ये, बट याद रखो 2 साल बाद 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि भाई 14 नए राज्य बनाने चाहिए, 14 नई स्टेट्स बनेंगी, 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी आपकी अलग से, ठीक है। और उसमें हरियाणा को अभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग राज्य पंजाब से। तो फजल अली कमीशन ने उस टाइम पे ये कहा कि हरियाणा को अलग राज्य ना बनाया जाए। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन था जिसने हरियाणा को अलग राज्य ना बनाने की क्या था, केंद्र सरकार को बात बोली, ठीक है, फजल अली आयोग, या इसी को बोला जाएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशनल कमीशन, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगी ये बात। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, लेकिन हरियाणा और पंजाब को अभी
बोतल खोलने का टाइम है, ठीक है। चलिए मजाक अलग हुआ, अब बात करते हैं आगे। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रताप सिंह कैरो जी भी आपके आ गए थे, ठीक है। प्रताप सिंह कैरो जी आपके क्या हो गए थे, सच्चर जी के बाद सीएम बन गए थे। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई पंजाबी भाषा कंपलसरी। चलो भाई, जिस जिसको झगड़ा करना है करते रहो, मैं तो पंजाबी कंपलसरी कर रहा हूँ। जैसे ही इन्होंने पंजाबी कंपलसरी की, हिंदी बोलने वालों को इस चीज़ के लिए दिक्कत हुई, उन्होंने विरोध किया। विरोध करते ही क्या हुआ, रीजनल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया प्रताप सिंह कैरो जी ने, ठीक है। प्रताप सिंह कैरो जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से स्टेट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पंजाबी रीजन और हरियाणा रीजन। पंजाब और हरियाणा रीजन के अंदर कब डिवाइड हुआ, रीजनल फार्मूला प्रताप सिंह कैरो जी की डिमांड से। और इसमें क्या था, हरियाणा जो रीजन है इसके जो आपके कमेटी के प्रेसिडेंट बनाए गए ये हुए बलवंत त्याल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बलवंत त्याल जी हरियाणा रीजन कमेटी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जब जैसे ही आपका क्या हुआ, रीजनल फार्मूला आया। अब अच्छे से काम चल रहा था, दोनों को अपनी अपनी छोटी मोटी सरकारें मिल गई, काम करने के लिए अपने अपने लोग मिल गए। अब दिक्कत क्या होती है वो देखो, दिक्कत ये होती है सॉरी बच्चों, दिक्कत क्या होती है कि जो प्रताप सिंह कैरो जी है, इनको ये बात हजम नहीं हुई। ये जस्ट याद करने के तरीके से उस टाइम क्या हुआ था ये तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बट इनके माइंड में क्या चला था, बट हमें याद रखना है कि एक साल के बाद इनको ये बात हजम नहीं हुई। और 1957 में इन्होंने क्या किया, एक साल के बाद ये जो आपका रीजनल फार्मूला बनाया था इसकी कुछ पावर्स को छीन लिया कि भाई हिंदी वाले कैसे इतने खुश हैं, ये स्टोरी के तरीके से, ठीक है। हिंदी वाले इतने अच्छे कैसे खुश हैं, बलवंत त्याल जी ने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया, ऐसे तो कहीं वो कल सीएम की कुर्सी की ना लड़ने लग जाए। तो इन्होंने क्या किया, इसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया, पावर्स को कम कर दिया, और जैसे ही पावर्स को कम किया ये बात के अगेंस्ट विरोध हुआ और ये फार्मूला आपका फेल हो गया। रीजनल फार्मूला भी प्रताप सिंह कैरो जी की थोड़ी सी ऊक चूक की वजह से फेल हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन पे। आज़ादी के बाद मास्टर तारा सिंह जी, मैंने बताया था फिर से नाम आएगा। मास्टर तारा सिंह जी भाई फिर आ गए, इस बार थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। इन्होंने जस्ट न्यूज़पेपर नहीं कहा कि हमें अलग सिख राज्य चाहिए, इन्होंने कहा 1960 में क्या कि भाई मैं मोर्चा ओपन कर रहा हूँ, मोर्चा खोल रहा हूँ पंजाबी सभा का। मैंने डिमांड कर दी पंजाबी सभा और एक पंजाबी सूबा बनना चाहिए, अलग पंजाबी राज्य बनना चाहिए, सिख राज्य, याद है इन्होंने डिमांड की थी। सो इन्होंने इसके अगेंस्ट मोर्चा खोला, और इन्होंने जैसे ही मोर्चा खोला भाई क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा के कर लिया इनको क्या, जेल में बंद। ये होता ही है कि जैसे कि सरकार के खिलाफ बोलोगे आपको जेल में डाल देंगे, तो सेम चीज़ इन भाई साहब के साथ हुई, इनको उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन इनके चेले थे उस टाइम के जो इनको गुरु मानते थे, संत फतेह सिंह, इन्होंने जैसे ही जेल में गए, संत फतेह सिंह जी जो अकाली दल के उस टाइम के लीडर थे, इन्होंने लीडरशिप संभाली और इन्होंने इस सभा का इन्होंने अपने आप को लीडर बना लिया। और ये वो इंसान थे भाई जिन्होंने कहा आर्या पार, ठीक है, जेल में डालो कुछ करो, मुझे तो भाई पंजाबी राज्य यानी सिख राज्य चाहिए। तो जैसे ही इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने अनाउंस कर दी भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। उस टाइम के आपके अन्ना हजारे जी थे ये, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक अनाउंस की। हंगर स्ट्राइक अनाउंस की कब, 18 नवंबर 1960 को। और इन्होंने साथ साथ ये अनाउंस कर दिया कि भूख हड़ताल जब तक मैं मर नहीं जाता या हरियाणा और पंजाब अलग नहीं हो जाते, ठीक है। सो ये थी इनकी हंगर स्ट्राइक। और इन्होंने क्या किया, 1965 में ये हंगर स्ट्राइक फिर रिपीट कर दी। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बात है यार, ये 1960 में स्टार्ट की फिर 65 में रिपीट क्यों की। तो देखो हुआ क्या, हंगर स्ट्राइक बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से ये काम कर रहे थे और सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। अब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सरकार ने क्या किया, तारा सिंह जी जो थे इनके गुरुजी, इनको जेल से रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। तारा सिंह जी ने कहा भाई एक काम कर, अब संत फतेह सिंह जी आप आराम करो, मैं फिर से टेक ओवर कर लेता हूँ, मैं इस बार भूख हड़ताल करूँगा। सो इन्होंने संत फतेह सिंह जी की भूख हड़ताल को तोड़वा दिया और इसके बाद खुद भूख हड़ताल की, ज़्यादा दिन इनसे भूखा रहा नहीं गया, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी। और इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी इमेज हो गई डाउन, मास्टर तारा सिंह जी का रोल हो गया यहीं ख़त्म। और संत फतेह सिंह जी को बाद में गुस्सा आया, कहा जी गुरुजी आपने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी। तो 1965 में यानी 5 साल बाद इन्होंने फिर से भूख हड़ताल की। और याद हो कि आप बिल्कुल इसी चीज़ के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। 1965 में जैसे ही भूख हड़ताल इन्होंने स्टार्ट की, सो इसके साथ साथ 57,000 सिख इन्होंने भी अपने आप को क्या किया, जेल में बंद करने के लिए अपने अरेस्ट अनाउंस कर दिया। अब हुआ क्या, इन्होंने 1965 में जस्ट भूख हड़ताल नहीं की, इन्होंने कहा भाई साहब इस तारीख तक तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इतने दिन के बाद मैं अपने आप को आग लगा लूंगा अगर आपने क्या नहीं किया, हरियाणा और पंजाब को यानी पंजाब स्टेट हमें नहीं दी। सो ऐसे इनके साथ सिख इनके साथ हो गए। इन्होंने इस चीज़ के साथ 57,000 सिखों ने, बहुत बड़ा अरेस्ट उस टाइम का ये था, ठीक है।
और सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। सरकार के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ा भाई साहब, आपके होम मिनिस्टर साहब गुलजारी लाल नंदा जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया 6 सितंबर 1965, यानी आप आज़ादी यानी अलग होने से 1 साल पहले आ गए हैं, 1966 से 1 साल पहले 6 सितंबर 1965 को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई ठीक है, हम डिवीज़न करेंगे पंजाब का 2 रीजन्स में, सो आप प्लीज़ झगड़ा ना करें, शांत रहें। इन्होंने अनाउंस किया। 23 सितंबर 1965 के अंदर क्या हुआ, हुकुम सिंह जी आपके लोकसभा के स्पीकर थे, इनकी एक कमेटी बनाई गई। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी हुकुम सिंह जी कमेटी बनाओ, जल्दी से इनको सेपरेट करो। और जैसे ही ये कमेटी बनी, याद रखना 23 सितंबर 1965 को कमेटी बनी। जैसे ही कमेटी बनी, इन्होंने क्या किया, 18 जनवरी 1966 को, ठीक है, कुछ ही महीनों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा कि सर पंजाब को डिवाइड प्लीज़ कर ही दो, हम तो सिफारिश कर रहे हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के बिहाफ पे क्या हुआ, एक सीमा आयोग बनाने की बात की गई, सीमा आयोग बनाने की। और ये आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हुकुम सिंह जी की कमेटी, ठीक है, और इसके बाद सीमा आयोग। और सीमा आयोग के नाम को आप जानते होंगे, जेसी शाह कमीशन, ठीक है, यह भी हम पढ़ेंगे। हुआ क्या, सीमा आयोग बनाया गया, जेसी शाह कमीशन कब, 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया। और इसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जेसी शाह की प्रेसिडेंटशिप में क्या किया, पंजाब कंस्ट्रक्ट कमीशन शुरू कर दिया, जिसको आप बोलते हैं जेसी शाह कमीशन, ठीक है। इस कमीशन में 3 लोग थे, जेसी शाह, एस दत्त, एम फिलिप। और इनका काम क्या था वो समझ लो बच्चों, पेपर में यही कन्फ्यूजन होती है। इन्होंने अलग नहीं किया, ठीक है, अलग किसने किया था, अलग किया था हुकुम सिंह कमेटी ने, समिति ने, जो सरकार को बोला कि अलग कर देना चाहिए। लेकिन जेसी शाह कमीशन का काम था कि भाई अलग तो हम कर देंगे, लेकिन इनकी बाउंड्रीज़ क्या रखें, तो वो बाउंड्रीज़ डिसाइड करने का काम था जेसी शाह कमीशन का। और ये जो कंफ्यूज थे ये थे सिर्फ चंडीगढ़ को लेके, बाकी इन्होंने बाउंड्रीज को डिसाइड कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि भाई कन्फ्यूजन है तो चंडीगढ़ को आप कैपिटल बना लो, दोनों राज्य, और इसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बना देते हैं, यूनियन टेरिटरी। और ऐसे आपका क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर 18 सितंबर 1966, याद रखना 18 सितंबर 1966 को आपका ये कानून बन गया, क्या, पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट 1966 या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, जो कि आपके संविधान में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 18वां संविधान संशोधन। कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपकी ये लेक्चर खत्म हो जाएगी, आपने इतना ही आज करना है। सो अदर फैक्ट्स में क्या करना है, इंदिरा गांधी जी आपकी उस टाइम पे जब हरियाणा आज़ाद हुआ, सॉरी सेपरेट हुआ, तो उस टाइम पे क्या थी, इंदिरा गांधी जी आपकी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इन्होंने 12 जून 1966 को कह दिया था रेडियो पे कि हरियाणा क्या होगा, एक अलग राज्य बनेगा, इसकी मैं घोषणा करती हूँ। सेकंड क्या, संसद में ये बात आई कब, तो संसद में बिल आया 7 सितंबर 1966 में। आपको पता है बिल जब तक कानून नहीं बनता वो संसद में उसकी डिबेट चलती है। 1966 सितंबर में आपका ये बिल आया। 18 सितंबर को ये क्या किया, राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन करके इसको कानून बना दिया। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आपके सामने आ गया। अब आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स और रह गए, इसको कवर करते हैं फिर आपका लेक्चर खत्म करते हैं। थोड़ा आज लंबा हो गया, बट इस टॉपिक को हम बीच में ब्रेक नहीं कर सकते थे, वरना आपका फ्लो टूट जाता और आप सीक्वेंस भूल जाते, इसलिए मुझे लंबा भी रखना पड़ा आज। अदरवाइज मैं 20 से 25 मिनट के लेक्चर्स ही आपको दूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हरियाणा अलग राज्य बना, हमारे यहाँ गवर्नर बनाए गए धर्मवीर सिंह जी। और याद रखना मैंने सीएम पॉइंट लिखा है, बट जस्ट उसी के बाद सीएम नहीं बनाए गए, मुख्यमंत्री तब नहीं बने। धर्मवीर सिंह जी ने कहा हरियाणा और पंजाब में अभी भी थोड़ा सा झगड़े का माहौल है, तो इलेक्शंस को बाद में करना। जैसे ही केंद्र सरकार ने इलेक्शंस बाद में करे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी आपके क्या बन गए, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये आपको याद रखना है। जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, हरियाणा अलग हुआ। 7 आपके उस टाइम जिले थे हरियाणा के पास, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और इनका नाम याद करने के लिए मुझे एक ट्रिक एक टीचर से काफ़ी अच्छी लगी थी, घर जेके में, ठीक है। घर जेके में आप इसको फुल फॉर्म में याद करेंगे तो कैसे, गुड़गांव, हिसार, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में, या घर जींद करनाल में, ऐसे याद करना। तब 7 आपके क्या थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे। अब कितने हैं टोटल, 22 आपके जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, चरखी दादरी। कब बना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और ऐसे हमारा हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है।
आई होप सबको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट्स होते हैं या जो भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इनको बाद में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित पर मिल जाएंगे, जहां पर आपको इसके साथ साथ और भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका सेम कल ही लेक्चर आपका रात को 9 बजे अपलोड किया जाएगा। आज लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ सिस्टम में इश्यूज़ आ गए थे, मुझे डिले हो गया, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा सारा लेक्चर। ठीक है, कल हम अगले चैप्टर के साथ इसमें मिलते हैं, हरियाणा जीके बाय अंकित की सीरीज़ में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।